शांति। आज की तारीख है 16/6/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। और हम सभी बच्चे अच्छी तरह ये जानते हैं कि परमात्मा की यह शिक्षा, जिसको हम बच्चे ज्ञान मुरली कहते हैं, यही हमारी सच्ची सच्ची पढ़ाई है। तो हमें जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार भी है पढ़ाई। बाबा कहते हैं यदि जीवन में खुशी चाहिए तो पढ़ाई रेगुलर पढ़ें, और यदि हमें उच्च पद प्राप्त करना है तो हम पढ़ाई में जो भी बातें बाबा बताते हैं बाप समान बनने की, हम उसको फॉलो करें और हम बाप समान बन करके पद को प्राप्त करें। प्रश्न है आज का, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सर्विस की सफलता के लिए, क्योंकि सर्विस में हमें अनेक साथियों की मदद लेते हुए, सहयोग लेते हुए सेवा करनी होती है, या फिर भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार वालों के साथ सेवा करनी होती है, उनकी सेवा करनी होती है। तो हमारे अंदर मुख्य गुण कौन सा होना चाहिए जो हम सबके स्वभाव संस्कारों को बर्दाश्त कर सकें? तो उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर के आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वो पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। मुरली की शुरुआत ओम शांति। बाप दादा कहते हैं, क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? हाँ, जब हम मधुबन में जाते हैं तो हमारे मन के अंदर कई विचार प्लान के रूप में होते हैं। हम अपनी प्लानिंग करके आते हैं। तो बाबा कहते, क्या विचार करके आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास आते हो? तो कोई ने जवाब दिया, बाप दादा के पास। तो बाबा ने कहा, ये है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो ये वंडर तो है ना। हाँ, ये वंडरफुल बात है कि नहीं है पढ़ाई में हमारी? तो ये नोट करेंगे आप सभी। पढ़ाई के विषय में जो भी बातें आज बाप दादा बताते हैं वो सब बातें नोट करते चले जाएं। आगे बढ़ते हैं। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। हाँ, ये भी पॉइंट है। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। हाँ, किससे जाना? बाप की पढ़ाई से। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। बाबा कहते, जितनी सेवा करोगे तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है, और जितना हम ज्ञान सुनाते हैं तो उससे हमारा पद भी बनता है। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, और शिव बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं। और वो वर्षा भी कितना? बाबा कहते हैं, सारे विश्व का वर्षा तुम मुझसे लेते हो।
पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वो बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है कि पढ़ने अथवा न पढ़ने का, उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया, निश्चय तो होगा कि हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, और कुछ एक को सूझता ही नहीं है कि बस पढ़ना और पढ़ाना है, ये अंत तक चलना है। बाबा कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती। दुनिया में भी देखेंगे तो हर पढ़ाई के लिए, पद को प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष पढ़ेंगे? 8, 10, 15, 20 वर्ष। पूरी लाइफ कोई पढ़ता नहीं रहता है। समय होता है हर एक का। तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। ये बहुत मेन बात बाबा बता रहे हैं। सभी विशेष रूप से उसको बुद्धि की डायरी में और डायरी में नोट करें। अपने से पूछना है कि कितने को बाप का, रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं, परंतु ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग के द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो कि हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है तो हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं, वह तो सब अल्पकाल क्षणभंगुर के मर्तबे हैं, उनमें तो कुछ भी रखा नहीं है। क्यों बाबा ऐसे कहते हैं कि उनमें कुछ भी रखा नहीं है? क्योंकि अल्पकाल की पढ़ाई के द्वारा जो पद प्राप्त है वो अल्पकाल का, यानी इस देह में जब तक आत्मा है तब तक। फिर नया जन्म लेंगे, दूसरा पुनर्जन्म लेंगे, फिर से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से बाबा कितना ऊंच बनाते हैं और हम भी कितना ऊंच बनते हैं। तो सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति वो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है कि उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाएं। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ऐसे नहीं माथा मारते मारते ये सोचने लगे कि हम तो थक गए, ये तो बदलते ही नहीं, ये तो सुधरते ही नहीं, तो हम क्यों माथा मारे। तो बाबा कहते हैं नहीं, माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ भी नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलफ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान कौन। एक अलफ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। अब ये भी तुम जानते हो कि अलफ को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों को याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अलफ को याद नहीं करते हैं तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं।
बाबा ने कहा एक तो पढ़ाई पर मदार है, तो पढ़ाई हमें जीना सिखलाती है, इसीलिए जहाँ तक जीना है तहाँ तक पढ़ाई पढ़नी है। अब बाबा कहते हैं कि याद नहीं करते तो नुकसान जरूर होता है, तो सारा मदार याद पर है और एकदम याद करने से हेवन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि याद से ही आत्मा पतित से पावन बनती है और याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। तो इन बातों को और कोई समझ न सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, भले कितना भी कोई भक्ति से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। क्यों बाबा ऐसे कहते हैं? क्योंकि बाबा का सत्य परिचय वो तो उनके पास है ही नहीं। अब आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। जागीर माना संपत्ति। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा चलो दर्शन हुआ कृष्ण का, फिर क्या फायदा? तो कुछ भी हुआ नहीं। खुशी होती है, बाबा कहते चलो उस समय देखा कृष्ण को, खुशी हुई, याद रह गया बुद्धि में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका फायदा क्या? फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य उसका छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूस करके नीचे उतरते आते हैं। बाबा का कहने का मतलब क्या है कि भक्ति मार्ग में न बाप को जानते हैं और न जानने के कारण वो याद भी नहीं कर पाते हैं। याद करते हैं परंतु बिना परिचय के याद करते, इसलिए स्नेहपूर्ण संबंध उनका जुटता नहीं। संबंध जुटता परंतु स्नेह पूर्ण नहीं होता, इसीलिए याद भी नहीं सारा दिन कर पाते, इसीलिए उनको प्राप्ति भी अल्पकाल की ही होती है, जिसको बाबा उतरना कहते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन भी नहीं देते। न खुद अटेंशन देते हैं, न औरों को देने देते हैं, न खुद अमृत पीते हैं, न पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो बाबा कहते हैं कि वो क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद होगा, वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे कि बरोबर बाबा हमको कितनी वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वो हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, कल्प पहले मुआफिक। अब फिर से बाप के सामने बैठे हैं और उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाबा हमको साथ ले जाएंगे। देखो बाबा कितना हमको प्यार से कहते हैं और अपना प्यार दिखाते हुए बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ ही हमको जाना है, चलना है। हम बाप के सामने बैठे हैं और ऐसे बाबा को छोड़ करके भी हमें जाना नहीं है, क्योंकि बाबा हमको साथ में ले जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये बातें और कोई नहीं जानते, आगे चलकर जानेंगे कि बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। अब ये बातें और कोई भी नहीं जानते, क्योंकि टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है।
अब यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वो जानते हैं। बच्चे वो जो सर्विस पर उपस्थित है, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं, परंतु यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। बाप को याद नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। अपनी दिल से पूछो कि कहाँ तक मैं मैसेंजर बना हूँ। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम भी तो मिलेगा। अगर जागता नहीं हूँ तो जरूर कहाँ मैं सोया हुआ हूँ, फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। तो बाबा रोज रोज कहते हैं कि शाम को अपने सारे दिन का पोता में निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। हाँ, यदि विकार सताते हैं तो बाबा कहते हैं एक परमात्मा की याद ही ऐसी याद है जिससे विकार निकल सकते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है? सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। ड्रामा अनुसार ये चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो और बाप ही आकर तुम्हें पवित्र बनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। अभी ये तुम ही समझते हो कि हम बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी थे, यानी कौड़ी तुल्य थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म हैं ये खत्म हो जाने हैं। ये सब मरेंगे, ऐसे मरेंगे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। किसमें? नेचुरल कैलेमिटीज में। और ये सब मरे पड़े हैं। बाबा कहते हैं ये तो पहले ही सभी मरे पड़े हैं, क्योंकि विनाश तो होना है। इन आँखों से जो तुम देखते हो फिर वह नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। अब ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, क्योंकि ज्ञान सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो कि सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले पड़े थे। बाबा ने किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बनाया है और बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। आगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा कहते हैं कि बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं।
हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं और पढ़ते सभी नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर औरों को समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। बाप कहते हैं इससे कोई फायदा ही नहीं। बाबा कहते मुफ्त में साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उनको मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारका कोई नीचे से निकल आएगी। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर के बनाएंगे नई दुनिया के अंदर। कोई आश्चर्य खाते हैं कि क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर बाप दिखाते हैं कि तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत हैं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते हैं। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां हैं, वो खत्म हो गई हैं वर्तमान। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम और कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। तो बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं कि तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है कि हम आत्माओं को अपना घर छोड़े। 5000 वर्ष हुए जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ में ले जा नहीं सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है और फिर सबको यही कहते रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं कि बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो ना। कितने वर्ष हुए? 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते हैं तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्कर लगाया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्र मैं आकर के समझाता हूँ, और यही सृष्टि चक्र वर्ल्ड का ह्यूज ड्रामा है, जिस ड्रामा में हम सभी मनुष्य आत्माएं एक्टर और एक्ट्रेस के रूप में पार्ट प्ले करते हैं। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बहुत अच्छी तरह से ये स्मृति आई है कि हम सबसे ऊंचे पार्टधारी हैं। हमारा पार्ट बाबा के साथ है। हम अकेले पार्ट नहीं बजाते अपना, लेकिन हमारे पार्ट के साथ बाबा भी है और बाबा के साथ साथ हम अपना पार्ट बजा रहे हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद में रहकर, नोट करें सभी, बाबा की श्रीमत पर और बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। देखो बाप दादा भी कहते हैं कि हम साक्षी होकर के उनके पुरुषार्थ को भी देखते रहेंगे और पुरुषार्थ कराते भी रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम ही नहीं रहेगा। कोई मुख से कह न सके
कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है, दूसरे कोई के पास ये वस्तु है ही नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए कि रचता और रचना को जानना ये है सत्य ज्ञान। वह शांति के लिए और वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। तो धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह संपत्ति दी है। स्वर्ग सोने का और नरक है पत्थरों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा ने धारणा के लिए जो महावाक्य उच्चारण किए। तो मुख्य सार है नंबर 1, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। हाँ, हर बात में हम स्वयं ही पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगेंगे। तो बाप कहते हैं आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। ऐसे नहीं पार्ट देखकर हम उसके साथ अपनी कंपैरिजन करें और फिर हम उदास चेहरा लेकर बैठ जाएं कि इसका पार्ट मेरे से अच्छा है, ऊंचा है, तो मेरा पार्ट भी ऐसा ऊंचा मैं बनाऊं। नंबर 2 है बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपनी दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को मैं आप समान बनाता हूँ, कितनों को मैं आप समान बनाता हूँ। वरदान है सतगुरु बाप का त्रिकालदर्शी स्टेज के द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले। त्रिकालदर्शी स्टेज के द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थिति में स्थित होना अर्थात हर संकल्प बोल व कर्म करने के पहले चेक करना है कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है और समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई कराता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है आज का, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। अच्छा, ओम शांति।